गाड़ी में कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो चलती रहेगी। गुंगनानी साहब, क्या यही आपने भी महसूस किया? और खास तौर से क्योंकि आप दोनों ही बातें, आप लोगों से, आप खुद भी गाड़ी चलाते होंगे, लोगों से इंटरेक्शन भी होगा और इंडस्ट्रीज को भी आप क्योंकि देख चुके हैं इनसाइड आउट, एक्चुअलिटी क्या है? सर, इसका जो जवाब है ना, वो दो हिस्सों में देना पड़ेगा, क्योंकि इट हैज टू बी अ फेयर रिस्पॉन्स। एक तरफा नहीं हो सकता। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि इथेनॉल, ये जो E20 है, ये फ्यूल ऑफ फ्यूचर है। सिर्फ हम ही नहीं है जो ये कर रहे हैं, कई देश हैं, कई दशकों से पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इससे 2 लाख करोड़ का ऑलरेडी हमारा फॉरेक्स बच चुका है और 22 लाख करोड़ हम हर साल स्पेंड करते हैं फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए। 87% हमारा इंपोर्ट ड्यूटी है, वो सब बच रहा है। इट्स फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए, 1 अप्रैल 2023 से जो गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हुई, वो मोस्ट ऑफ देम वो E20 कंप्लाइंट हैं, पर उसमें भी 2 कैवियाट है। वो ये, एक तो सरकार खुद कह रही है रबर पार्ट्स में कुछ इशू आ सकता है, क्योंकि ये जो फ्यूल है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, तो उससे रबर पार्ट्स का वेरिएंट होता है। बट व्हीकल्स आर E20 कंप्लाइंट है। अब हम आते हैं E10 व्हीकल्स पे, जो 2023 से पहले हिंदुस्तान में बन रहे हैं। मतलब मोटा मोटा लेट 2012 से लेकर 2023 तक जो मोटा मोटा 25 करोड़ के आसपास व्हीकल हैं, वो E10 के हिसाब से बने हैं, ट्यून्ड है। उनको आप E20 देंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको थोड़ा सा अगर मैं हटूं, आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, हम इतनी देर से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है जिसपे सारे लोग एग्री कर सकते हैं। वो ये है कि देखिए, जो 20 से 25 करोड़ जो E10 कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं, हमें उसके बारे में सोचना है। प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी को लेके अभी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, क्या मिलता है वहां पे? आपको मिलता है डीजल, वहां पे आपको मिलता है पेट्रोल, वहां पे आपको मिलता है प्रीमियम वाला पेट्रोल। मैं CNG वगैरह पे नहीं आ रहा अभी, चार्जिंग पे नहीं आ रहा। 3 तरह के फ्यूल मिलते हैं। मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स जो होते हैं हिंदुस्तान में, वहां पे मैक्सिमम 3 टैंक ही होते हैं अंडरग्राउंड, 20,000 लीटर के जैसे होते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि जहां 4-4 टैंक है जो बड़े बड़े हैं, वहां पे हम प्रीमियम भी दें, बट जहां 3-3 टैंक है जो मेजोरिटी है, वहां पे हम E10 फ्यूल भी इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये जो 20 से 25 करोड़ गाड़ियां हैं जहां पे सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है, देखिए मैंने खुद अपने आप टेस्ट करा है। मैंने मतलब E10 भी अगर अवेलेबल रहेगा तो ज्यादातर समस्याएं वीड आउट हो जाएंगी आप गाड़ी। सर देखिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जैसे दिनेश जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें E10 अवेलेबल कराना है। और ये कोई पीछे जाने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है तो वो तो एक तरह का ही खाना खाएगा ना। वो तो कह रहे हैं घासलेट की तरफ थोड़ी जाएंगे फिर। आई एम सॉरी, आई वुड बेग टू डिफर ओवर देयर। जो 20 से 25 करोड़ गाड़ियां हैं, और अगर हम 4 लोग भी लेते हैं पर फैमिली, अगर वो 100 करोड़ के एक वो लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उनका हित सोचना है। उनकी गाड़ी E10 है, वो E20 फ्यूल से इफेक्ट होती है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद टेस्ट किया दोनों गाड़ियों को। जैसे अगर मैं E20 गाड़ी में E20 डालता हूं तो गाड़ी में माइलेज थोड़ा ड्रॉप होता है, बट वैसे ठीक चलती है। बट E10 में मैंने खुद जब उसमें E20 डाला मतलब कई दिनों तक, तो वो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट के टाइम ऐसे स्टटर करती है, वाइब्रेशन आती है। वो क्यों आ रही है? ये एक बहुत सिंपल प्रमाण है कि उससे प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल सोल्यूशन है, कृपया लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके उन 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचें और E10 को। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके उन 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए, उन 80% लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए जिनके पास 2023 से पहले वाली गाड़ियां हैं।